हेलो। हाँ, हम लोग क्या देख रहे थे, मीन वैल्यू थ्योरम देख रहे थे। अच्छा, मीन वैल्यू थ्योरम में हमने रोलिस थ्योरम को थोड़ा सा देखा। ठीक है। अच्छा, रोलिस थ्योरम में हमने क्या देखा कि हम रोलिस थ्योरम कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, और रोलिस थ्योरम अगर किसी फंक्शन पे अप्लाई हो रहा है किसी इंटरवल में, तो वो रोलिस थ्योरम किस पॉइंट पे वेरीफाई हो रहा है, कम से कम हमने इतना देखा है। ठीक है। अच्छा, हम क्या करते हैं कि अब एलएमबीटी भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद दोनों का क्वेश्चन एक साथ कराएंगे। क्या पढ़ने वाले हैं? लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, इसको आप बोल सकते हैं एलएमबीटी। क्या? एलएमबीटी। ठीक है। अच्छा, ये रोलिस थ्योरम का एक्सटेंडेड या एडवांस वर्जन है। ठीक है। आप लिख सकते हैं थोड़ा सा एक्सटेंडेड या एडवांस लिखें, वर्जन ऑफ रोलिस। ठीक है। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप बस समझ लें थोड़ा सा। ठीक है। रोलिस थ्योरम का ये एडवांस वर्जन है। ठीक है। या ये कह सकते हैं कि ये रोलिस थ्योरम से ही इंस्पायर्ड है। ठीक है। अच्छा, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप बस समझ लें। ठीक है। अभी आपको इसमें रोलिस थ्योरम भी दिख जाएगा। ठीक है। अच्छा, आपको सीधा मीन वैल्यू थ्योरम से याद रखना चाहिए कि ये मीन वैल्यू थ्योरम है। ठीक है। इसका नाम से कोई मतलब नहीं है कि ये रोलिस है, ये एलएमबीटी है, ये है। ठीक है। ये क्या होता है, इसको आप देखें। इफ कोई फंक्शन या एफ एक्स इज सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड क्या क्या सेटिस्फाइड हो? नंबर एक, ठीक है, क्या हो? एफ इज कॉन्टिन्यूअस। क्या हो? कॉन्टिन्यूअस हो इस क्लोज इंटरवल में, क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस हो। और दूसरी बात क्या हो? एफ इज डिफरेंशियल हो ओपन इंटरवल में। ठीक है। बस ये दो कंडीशन आप चेक करें, उसके बाद आप बोलें कि आपका एलएमबीटी अप्लाई होगा। ठीक है। एफ ए एफ बी क्या हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एफ ए इक्वल टू एफ बी हो या एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसको नोट कर सकते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, जो बुक्स में होता है, बुक्स में हो सकता है कि यही आपका दिया हो कि एक तीसरा कंडीशन दिया हो। बुक्स में क्या हो सकता है कि अगर आप कहीं बुक्स में देखें तो ये तीसरा कंडीशन हो सकता है कि एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी। ठीक है, हो सकता है ये आपको मिले। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, हम दिखाते हैं। जैसे हाँ, अगर ये दो बातें हैं, ठीक है, क्या है कि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और डिफरेंशियल है इस इंटरवल में। ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हैं? देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट सी, या x इक्वल टू सी और c बिलोंग्स टू a टू b, a से b के बीच का होना चाहिए ये जो c है। ठीक है। सच दैट क्या होता है? एफ डैश सी, ये एफ डैश सी क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये किसके बराबर है? एफ बी माइनस एफ ए अपान बी माइनस ए। ठीक है, तो ये है आपका एलएमबीटी। ठीक है। अच्छा, ये क्या हो रहा है, थोड़ा सा इसका हम फोटो बनाते हैं, देखते हैं। हाँ, ये आपके एक्स एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ठीक है। अच्छा, x इक्वल टू ए ये कोई इनपुट है और दूसरा इनपुट x इक्वल टू बी यहाँ है। ठीक है। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। अच्छा, मान लेते हैं इस इनपुट पे x इक्वल टू ए पे ये कोई आउटपुट यहाँ है। ठीक है, ए पॉइंट मान लेते हैं, ये आपका ए है और इसका कोऑर्डिनेट अगर आपको लिखना है, ठीक है, तो ए और एफ ए, इतना तो आपकी समझ में आया होगा, ए और एफ ए। ठीक है।
अच्छा, इस इनपुट पे x इक्वल टू बी पे, इस पे मान लेते हैं ये कोई पॉइंट है, ठीक है, बी, और इस पॉइंट को आप लिख सकते हैं बी और एफ बी, ठीक है। x इक्वल टू बी यहाँ आप पुट कर दें, ठीक है, तो y का वैल्यू मिल गया, ठीक है, तो ये पॉइंट आपको मिल गया। अच्छा, जो ग्राफ बनना है a से b में लगातार बनना है, कॉन्टिन्यूस बनना है, ठीक है, तो आप कुछ ऐसे बना सकते हैं या ऐसे। कैसे? मान लिया कि आपने ऐसे बना दिया, ठीक है, ये आपका कॉन्टिन्यूस है और डिफरेंशियल भी है, कहीं शार्प कॉर्नर ना आए, कहीं कॉर्नर ना बने, ठीक है, तो फंक्शन आपका डिफरेंशियल है, ठीक है, तो ये आपका डिफरेंशियल है। अच्छा, ए से बी के बीच में कोई पॉइंट सी है, ठीक है, जिस पे स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये मान लेते हैं ये कोई पॉइंट सी है, और ये जो टेंजेंट लाइन का स्लोप है क्या, एफ डैश सी, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, ठीक है, ये किसके बराबर है, ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, ये जो ए बी लाइन है, अच्छा ए बी ये क्या है, इसको आप कॉर्ड बोल सकते हैं, ठीक है, इसको आप सीकेंट या कॉर्ड लाइन बोल सकते हैं, ये एक सीकेंट आप बोले या ये आपका कॉर्ड ऑफ ए बी है, ठीक है, तो अच्छा ये क्या है, ये स्लोप ऑफ ए बी है, ये आपका स्लोप ऑफ कॉर्ड है, ये जो इधर लिखा हुआ है ये आपका क्या है, स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी, इस लाइन का। अच्छा, ये आपका क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट सी। अच्छा, ये देखें, इसका अगर ए बी लाइन का स्लोप निकालना है तो इसको हम मान लेते हैं ऐसे, हमने बढ़ा दिया है, और ये थीटा अगर है तो हम टेन थीटा लिख सकते हैं, क्या, टेन थीटा, या m इक्वल टू आप कुछ भी लिखें, यही आपका स्लोप है, ये स्लोप ऑफ, चलिए ये है, तो y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, ये हम स्लोप लिखना जानते हैं ना, दो पॉइंट के फॉर्म में, ठीक है, तो y2 एफ बी माइनस एफ ए अपान बी माइनस ए, ये आपका क्या है, स्लोप ऑफ कार्ड ए बी, ठीक है, इस ए बी कार्ड का स्लोप है। अच्छा, क्या बोल रहा है कि जो ए बी कार्ड का स्लोप है और जो टेंजेंट का स्लोप है ये दोनों सेम है, ठीक है, ये दोनों सेम है, यानी जो स्लोप ऑफ कार्ड है और जो टेंजेंट है ये एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, क्या है, अगर ये दो लाइन के स्लोप इक्वल होंगे तो वो दोनों लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा, ठीक है, तो टेंजेंट लाइन और स्लोप ऑफ कार्ड ये क्या है, पैरेलल है किसी पॉइंट पे, ठीक है, तो अब हम इसको देखते हैं क्या है, ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है इस इंटरवल में, डिफरेंशियल है इस इंटरवल में, तो कम से कम ए से बी के बीच में, क्या, ए से बी के बीच में कम से कम एक टेंजेंट लाइन ऐसा बनेगा, ठीक है, एक टेंजेंट लाइन ऐसा होगा जो पैरेलल टू ए बी, इस ए बी कार्ड के पैरेलल होगा, ठीक है, आप बस इतने को लिख लें तो आपका काम चल जाएगा। या कैसे बोल सकते हैं कि इस ए से बी के बीच में कम से कम एक पॉइंट ऐसा होगा जिस पे जो टेंजेंट लाइन बने, ठीक है, कम से कम किसी पॉइंट पे जो टेंजेंट लाइन है, ठीक है, वो टेंजेंट लाइन इस ए बी लाइन के पैरेलल है, ठीक है, या ऐसे सीधा बोलें ए से बी के बीच में, ए से बी के बीच में कम से कम एक टेंजेंट लाइन ऐसा होगा, बनेगा, ठीक है, जो इस कार्ड लाइन के, जो ए बी लाइन के पैरेलल होगा, बस सीधी सी बात है, ठीक है, बस इतना ही आप समझिए। अच्छा, इसमें कुछ और देखते हैं थोड़ा सा, अगर आप देखें कि क्या हो, ये तो आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है, चलिए एक बार हम और बोल देते हैं, ठीक है, ए से बी के बीच में, इस इंटरवल के बीच में, ए से बी के बीच में किसी पॉइंट पे, ठीक है,
कम से कम एक टेंजेंट ऐसा बनेगा जो पैरेलल टू ए बी होगा, इस ए बी कार्ड लाइन के इस कार्ड लाइन के पैरेलल होगा, या ए बी जो कार्ड है या ए बी जो सेकंड लाइन है, ठीक है, इस लाइन के पैरेलल होगा, ठीक है, बस इतनी सी बात है। अच्छा ये हो गया है। अच्छा तो इसमें क्या होगा, ये रोलिस थ्योरम कहाँ से दिखेगा, इसमें देखें, अगर एफ ए इक्वल टू एफ बी हो जाए, ठीक है, तो ये चीज़ आपका जीरो हो जाएगा, ये चीज़ आपका जीरो हो जाएगा और एफ डैश सी आ जाएगा। तो ये आपका क्या हुआ, रोलिस थ्योरम हो गया, इसको आपने पढ़ा है, ठीक है। अगर ये ऐसा हो गया, ठीक है, तो इसका जो फिगर बनेगा ये आपका घूम के ऐसे बन जाएगा, ठीक है, दोनों पे ए और बी पे ये जो आउटपुट है ये दोनों सेम हो जाएगा, ठीक है, ये आपका रोलिस थ्योरम है, ठीक है। तो रोलिस थ्योरम भी इसमें आ रहा है, ठीक है। अगर एफ ए एफ बी, ये एफ ए और एफ बी ये इक्वल हुआ, तो ऐसे ये जीरो हो जाएगा, ठीक है, तो ये रोलिस थ्योरम हो जाएगा। अगर ये इक्वल नहीं होगा तो ये होगा, ठीक है। तो इसमें दोनों केस आ रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब आप लिख सकते हैं, थोड़ा सा आप देखें, आप क्या लिख सकते हैं, आप ऐसे नोट करके लिख लें, ये आपका जो रोलिस थ्योरम है, रोलिस थ्योरम आप पूरा लिखना, इज अ स्पेशल केस ऑफ एलएमबीटी। ये एलएमबीटी का एक स्पेशल केस है और कुछ नहीं, ठीक है। तो अच्छा इसका एक दो फिगर और बना देते हैं, जैसे ये ऐसे गया है, हो सकता है ऐसे गया हो, यहाँ देखें, ठीक है, ये x इक्वल टू ए है और x इक्वल टू ए बी है, ठीक है। ए पे मान लेते हैं आउटपुट यहाँ है और बी पे आउटपुट यहाँ है, ठीक है, ये आपका ए हुआ और ये आपका बी हुआ। आपका जो ग्राफ बना है, ए पॉइंट को आप लिख सकते हैं ए एफ ए और इस बी पॉइंट को बी एफ बी लिख सकते हैं, ठीक है। ग्राफ आपका यहाँ से यहाँ के बीच में बनना है और लगातार, ठीक है। तो हो सकता है ऐसे घूम घाम के गया हो, ठीक है, ऐसे गया हो। अच्छा अब देखें, ये जो कार्ड ए बी है, ए बी कार्ड है, ठीक है, ये है, तो एक बार यहाँ इसका जो एक पॉइंट यहाँ होगा C1, एक यहाँ होगा C2 और एक यहाँ, इसको थोड़ा इधर करें, एक यहाँ है C2 और एक C3, ठीक है। इसको सीधा बनाना है, ये टेढ़ा हो गया, और ये आपका B है। तो देखें A से B के बीच में, A से B के बीच में कम से कम क्या होना चाहिए, एक टेंजेंट ऐसा होना चाहिए, एक टेंजेंट ऐसा होना चाहिए जो पैरेलल टू ए बी, इस कार्ड लाइन के पैरेलल हो, ठीक है, ए बी कार्ड या ए बी सेकेंड लाइन के पैरेलल हो। तो यहाँ कितने टेंजेंट हैं, एक टेंजेंट यहाँ है जो इस लाइन के पैरेलल है, दूसरा टेंजेंट यहाँ है जो इस लाइन के पैरेलल है, तीसरा टेंजेंट यहाँ है जो इस लाइन के पैरेलल यहाँ है, ठीक है। ये सारे ऐसे हैं जो इस लाइन के पैरेलल हैं, ठीक है। तो आप इससे आप लिख सकते हैं कि एफ डैश C1 ऐसे भी लिख सकते हैं, या एफ डैश C इक्वल टू यही लिखा हुआ है एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो कम से कम एक तो ऐसा है जो इस ए बी लाइन के पैरेलल है, एक टेंजेंट कम से कम ऐसा है जो ए बी लाइन के पैरेलल है। यहाँ तो 1 2 3 4 टेंजेंट दिख रहे हैं, C1 ये हुआ, C2, अच्छा ये आपका C3 और ये आपका C4 है, ठीक है। तो इसमें तो 4 दिख रहे हैं, ठीक है।
तो ये आपके समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसको आप फिजिक्स में कैसे देखते हैं थोड़ा सा देख लें। फिजिक्स में आप कैसे देखते हैं आप थोड़ा सा देख लें। इसको हटाते हैं। अगर ये फिजिक्स में आपको देखना हो तो आप कैसे सोचेंगे। ये आपका जो रोलीज थ्योरम में आपने पढ़ा था इस चीज़ को, ये आपका क्या था, रोलीज थ्योरम में ये वेलोसिटी एट सी था, वेलोसिटी एट सी, या आप इसको लिख सकते हैं ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी था। ठीक है, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो रोलीज थ्योरम में ये जीरो हो रहा था, या वेलोसिटी एट सी कम से कम एक पॉइंट पे, जो रोलीज थ्योरम था कम से कम एक पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो रहा था। ठीक है, तो ये वेलोसिटी एट सी है। और ये आपका क्या है, इसको देखें, ये आपका क्या है, ये देखें, ये अगर डिस्प्लेसमेंट हो और ये टाइम हो, ठीक है, ये आपका टाइम को रिप्रेजेंट करे, ठीक है, और ये आपका डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करे। ठीक है, ये अगर डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम है तो ये आपका क्या है, एवरेज स्पीड है। क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, ये आपका क्या है, एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड। ठीक है, तो रोल इसमें क्या हो रहा है, जो एलएमबीटी में क्या हो रहा है, वेलोसिटी एट सी और जो एवरेज स्पीड है, ठीक है, किसी पॉइंट पे वेलोसिटी और एवरेज स्पीड ये दोनों सेम आता है। ठीक है, किसी पॉइंट पे यहाँ कम से कम देखें, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट, कम से कम ए से बी के बीच में कम से कम एक पॉइंट ऐसा होगा जिस पे जो वेलोसिटी है, ठीक है, और एवरेज स्पीड ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, अच्छा, ये आपको दिखे कैसे, आप ऐसे सोचें, कैसे, मान लिया ये आपका ए से बी आपको जाना है। ठीक है, ये आपका फंक्शन है। अच्छा, ये मान लिया ये आगरा है और ये बॉम्बे है। ठीक है, अच्छा, इसके बीच का डिस्टेंस हमने मान लिया कितना, मान लिया 210 किलोमीटर इतना है। और यहाँ से यहाँ तक जाने में आपको मान लिया कि जो टाइम लगता है ये 3 आवर लगता है। ठीक है, ये इतना टाइम लगता है। तो जो एवरेज स्पीड होगा, क्या जो एवरेज स्पीड होगा, इतने से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका 70 किलोमीटर पर आवर हुआ। ठीक है, अच्छा, ये आपका 70 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड हुआ। ठीक है, तो अब हम क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखें। ठीक है, ये आपका एवरेज स्पीड। अच्छा, मान लिया आप किसी गाड़ी से जाते हैं। ठीक है, किसी गाड़ी से आप यहाँ से यहाँ जा रहे हैं और उसका एवरेज स्पीड ये 70 किलोमीटर पर आवर आया, ये 70 आया। तो आपके गाड़ी का जो मीटर है, आपके गाड़ी का मीटर कम से कम, आपके गाड़ी का जो मीटर है कम से कम एक बार ये 70 दिखाया होगा ना, ये चीज़ दिखाया होगा। ठीक है, और जिस टाइम, ठीक है, कम से कम ये जिस टाइम दिखाया होगा, ठीक है, उस समय वेलोसिटी भी यही रहा होगा। ठीक है, उस समय वेलोसिटी और एवरेज स्पीड ये दोनों सेम होगा ना। ठीक है, अच्छा, यहाँ से ये आपका एवरेज स्पीड है। तो आपको जब आगरा से बॉम्बे जाना है, ठीक है, कम से कम एक बार ऐसा तो हुआ होगा ना कि ये जो आपके गाड़ी का जो स्पीडोमीटर है, ठीक है, वो इस को दिखाया होगा ना, आपके गाड़ी का मीटर, ठीक है, ये 70 किलोमीटर पर आवर दिखाया होगा। ठीक है, कम से कम। अच्छा देखें कैसे दिखाया होगा। अगर क्या हो जाए, ठीक है, अगर क्या हो जाए कि यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए, ठीक है, आपका जो स्पीड है, ठीक है, वो हमेशा ही 70 किलोमीटर से अधिक दिखाए। ठीक है, जो गाड़ी का मीटर है वो हमेशा अगर
70 किलोमीटर से अधिक दिखाएगा तो इस एवरेज स्पीड, जो एवरेज स्पीड है ये 70 नहीं आएगा ना, इससे कहीं ज़्यादा आएगा, ठीक है। और अगर ऐसा होता है, कैसा होता है कि गाड़ी का जो मीटर है, ठीक है, वो हमेशा इस 70 किलोमीटर से कम दिखाए तो एवरेज स्पीड ये 70 किलोमीटर नहीं आ सकता ना, ये 70 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड नहीं आ सकता। अगर हमेशा गाड़ी का जो मीटर है वो 70 से कम दिखाता है, ठीक है, जो आपकी स्पीड है अगर 70 से कम हमेशा है, ठीक है, तो एवरेज स्पीड तो ये नहीं आ सकती ना। तो कम से कम एक टाइम ऐसा रहा होगा, एक लम्हा ऐसा रहा होगा जब आपके गाड़ी का जो मीटर है ये 70 दिखाया होगा, ठीक है, उस पे, उस टाइम पे या उस पॉइंट पे आपका क्या हुआ होगा, जो वेलोसिटी है और एवरेज स्पीड वो दोनों सेम हुआ होगा, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको सोच सकते हैं। तो ये तो हुआ आपका LMBT, ठीक है। इसके एक दो फिगर और बना लेना, जैसे ये ऐसे हो सकता है, ऐसे घूम घाम के गया हो, ठीक है। तो यहाँ देखें एक बार इस एक टेंजेंट यहाँ बनेगा, ठीक है, किसी पॉइंट पे जो इस AB लाइन के पैरेलल होगा, एक टेंजेंट यहाँ बनेगा जो AB लाइन के पैरेलल होगा, एक टेंजेंट यहाँ बनेगा जो AB लाइन के पैरेलल होगा, ठीक है। ये AB लाइन क्या है, इसको सेकेंड लाइन बोल सकते हैं या कॉर्ड बोल सकते हैं, ठीक है, AB कॉर्ड, ठीक है। तो ये हो चुका है जो LMBT है, ये थ्योरी आपका यही है, ठीक है, LMBT। अब थोड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं, अभी आपके समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं LMBT पे। क्या बताना है, फाइंड C ऑफ LMBT ऑफ, वो कौन सा फंक्शन हो, मान लेते हैं f(x) इक्वल टू ln x और x एलिमेंट ऑफ 1 से 3 इसके बीच में, ठीक है। अच्छा, इस फंक्शन पे एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, JEE मेंस में एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, बस उसको थोड़ा डिफाइन करके थोड़ा लंबा सा लिख के फिर, लेकिन पूछा ये से ही गया है, ठीक है। तो आप देखें, तो ये log x है, ln x का मतलब log x का ग्राफ कुछ ऐसे होता है, ठीक है, ये हम पहले से जानते हैं, ठीक है। अच्छा, 1 पे log 1 क्या होता है, 0 होता है, तो एक पॉइंट ये हुआ, और 3 मान लेते हैं यहाँ कहीं है, ये दूसरा पॉइंट हुआ, ठीक है। ये आपको ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम अगर देखें 1 से 3 में, या log फंक्शन अपने डोमेन में हमेशा डिफरेंशियल है, ये log के डोमेन में ही है, ठीक है। तो ये डिफरेंशियल और कॉन्टिन्यूस भी है, ठीक है। तो लिख सकते हैं इज कॉन्टिन्यूस इन 1 से 3 एंड डिफरेंशियल भी है 1 से 3 में, ये आपका डिफरेंशियल भी है, ये सामने से दिखता है ना, ठीक है। अच्छा, ये है आपका। अच्छा, तो हम इसके बाद क्या लिखेंगे, बाई LMBT, ठीक है। देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 C और बिलोंग्स टू A से B। C किसके बीच का होना चाहिए, 1 से 3 के बीच का, सच दैट, या सच दैट, क्या आप कैसे लिखते हैं, F' इक्वल टू FB माइनस, देखें FB माइनस FA अपान B माइनस A। तो इसमें आप देखें जो B है ये आपका B है, ये आपका B है, और ये देखें ये आपका क्या होता है, ये B होता है और ये A होता है, जो 1 से 3, ये बड़ा है ना 3, ठीक है। तो ये B और ये A, ठीक है। तो F3। अच्छा, F'(C) आप देखें कैसे निकालेंगे, जो Fx है ये है, तो F'(x) आपका ln x का 1/x, ठीक है। इसमें x इक्वल टू C पुट कर दें, x इक्वल टू C, तो F'(C) ये 1/C हो गया, ठीक है। इसके जगह पे हम क्या लिखने जा रहे हैं, 1/C। अच्छा, FB क्या है, B आपका 3 है, तो F3 आपका क्या होगा, इसमें x इक्वल टू 3 पुट करें,
तो ये आपका ln3 हो गया। अच्छा f1 आपको 0 दिख रहा होगा, log 1 0 यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपका 0 है, ठीक है। तो यहाँ आप पुट करते हैं fb, ये आपका f3 है, यानी ln3 माइनस fa, ये आपका 0 है। अच्छा यहाँ आप ऐसे लिख लिया करें f3 माइनस f1 अपान 3 माइनस 1, ठीक है। ये तो ये आपका 3 माइनस 1 अपान 2, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लें और c का वैल्यू निकाल लें कि c आपका ये होगा, ठीक है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको पलट दें या इसको देखें, ये आप c इक्वल टू कैसे लिख सकते हैं, इसको आप क्या करें, इसको यहाँ लाएंगे, ये चलिए c इक्वल टू आपका 2 ln log e बेस 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, e बेस 3, ये हो जाएगा। या ये आपका यहाँ गया 2, ये आपका देखें c, ये 2 आपका यहाँ गया तो 2 अपान यही तो लिखा हुआ है ln3, इसको आप क्या लिख सकते हैं ऐसे, इसको, ठीक है, इसको यही लिख सकते हैं 2 log e बेस 3, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो जो LMBT वेरीफाई हो रहा है वो किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। अच्छा ये किसके बीच का होना चाहिए, ये देखें, ये किसके बीच का होना चाहिए, ये इसके बीच का होना चाहिए। क्या इसके बीच का है, ठीक है, तो हाँ है, ठीक है। ये आपका लिखा हुआ है, देखें, इसको देखें 2/log 3, ठीक है, 3, इसमें जब पुट करेंगे ये पॉइंट आपका क्या हुआ 3 ln3। अच्छा 2 यहाँ कहीं है, ठीक है, और 2 डिवाइड हो रहा है इस चीज़ से, ठीक है, तो ये इसके बीच का है ना, ठीक है। तो ये आपको, तो जो आपका आंसर है वो ये है, ठीक है, ये पूछा गया था, ठीक है। सी आप लिख सकते हैं, सी आप LMBT इज ये 2 log e बेस 3, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो आप कुछ इस तरह से करेंगे, ये हो चुका है, आप देखें। अच्छा अब इतना लंबा हम लिखेंगे नहीं, आप लिखना जैसे क्या हो fx इक्वल टू e के पावर x हो, क्या हो e के पावर x और x एलिमेंटा 0 से 1 इस इंटरवल में हो, ठीक है। अच्छा इसका ग्राफ आप जानते हैं कैसे, ऐसे होता है, ऐसे होता है। अच्छा 0 तो आपका ये है, 0 पे x इक्वल टू 0 लाइन यही y एक्सिस होता है, ठीक है। तो 0 आपका ये है, 0 पे ये 1 आ रहा है, ठीक है, और 1 मान लेते हैं यहाँ है, और ये पॉइंट E ये हुआ, ठीक है। तो LMBT क्या है, ये हम अगर A माने और ये आपका B है, ठीक है, तो LMBT ये बोलता है कि कम से कम A से B के बीच में या इस इंटरवल में, इस इंटरवल के बीच में एक पॉइंट ऐसा मिलेगा, एक टेंजेंट लाइन ऐसा मिलेगा जो AB लाइन के पैरेलल होगा, ठीक है, AB कॉर्ड के पैरेलल होगा, ठीक है। अच्छा ये जो ये क्या है, एच कॉन्टिन्यूअस, ये साफ दिख रहा है, सामने से दिख रहा है, कॉन्टिन्यूअस है 0 से 1 में, ये अपने पूरे डोमेन में कॉन्टिन्यूअस होता है और डिफरेंशियल भी, ठीक है, एच डिफरेंशियल 0 से 1 में, ये सभी जगह डिफरेंशियल होता है, ये पूरे डोमेन में डिफरेंशियल है, ठीक है, और इसके डोमेन का ये पार्ट है। तो आप लिख सकते हैं देन देयर एग्जिस्ट बाय LMBT
देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन C belongs to 0 से 1 such that f डैश, ये लिखा हुआ है सच दैट, ठीक है, f डैश C इक्वल टू F1 माइनस F0 अपान 1 माइनस 0, यही आप लिखेंगे। f डैश से इसके 0 से 1 के बीच में कम से कम एक टेंजेंट लाइन किसी पॉइंट पे बनेगा, जो एक टेंजेंट लाइन ऐसा होगा जिसका स्लोप ए बी लाइन की स्लोप के बराबर होगा या पैरेलल होगा, ठीक है। टेंजेंट लाइन और ए बी लाइन पैरेलल होगा, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है। अच्छा, अब यहाँ आप वैल्यू रखें। अच्छा, एफ डैश सी, ये आपका क्या है, एफ डैश एक्स, तो ई के पावर एक्स। अब इसमें एक्स इक्वल टू सी पुट करें, ठीक है, तो एफ डैश सी आपका ई के पावर सी हो जाएगा, ठीक है। तो e के पावर c इधर लिखा हुआ है, और f1 यहाँ x इक्वल टू 1 पुट करेंगे, e आ जाएगा f1e, और यहाँ x इक्वल टू, ये आपका fx e की पावर x, x इक्वल टू 1, ये f1 आपका e हुआ, और f0, ठीक है, f0 आपका क्या हुआ, e के पावर 0 1 हुआ, ठीक है। तो ये आपका, ये अगर पॉइंट लिखें तो 0 और 1 है, ठीक है। अच्छा, ये आपका क्या हुआ, F0 1 हुआ, और 1 माइनस 0, तो ये आपका यही है, ठीक है। अच्छा, ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, आपको क्या करना है, इस C को बताना है, C इक्वल टू क्या, तो इसमें हमें क्या लेना चाहिए, लॉग लेना चाहिए, ठीक है। इसको हम लॉग ले लेते हैं, तो C आगे आ जाएगा, ln e हो जाएगा, ln e 1 हो गया, ठीक है, और इधर आपका ln e माइनस 1, ठीक है। तो C इक्वल टू ये क्या हुआ, ln e माइनस 1, ये आपका आंसर है, ठीक है, ये आपका आंसर है, ठीक है। और ये देखें का हो -1 से 3 के बीच में, ठीक है। अच्छा, ये हो तो, अच्छा, ये किस टाइप का फंक्शन है, ये आपका रूट एक्स प्लस 1 है। रूट एक्स का ग्राफ अगर आप जानते हैं, ठीक है, ये आपका y इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ है, ठीक है। तो इसका ग्राफ अगर आपको देखना हो, ठीक है, तो देखें x इक्वल टू अगर 1 इसमें आप पुट करेंगे, x इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो ये 0 आएगा, ठीक है। ये कब 0 आता है, जब x इक्वल टू, इसमें x इक्वल टू जब 0 पुट करते हैं तो y का वैल्यू 0 आता है, ये यहाँ आया 0 0 से ये ऐसे गया हुआ है, ठीक है। अगर इस वाले में हम देखें y इक्वल टू एक्स प्लस 1 में, तो x इक्वल टू जैसे आप -1 पुट करेंगे तो y इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। यानी ये ग्राफ आपका -1 यहाँ से कहीं से बना हुआ है, ठीक है, कुछ इस तरह से ऐसे जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये ग्राफ आपको बनाना नहीं आता तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये अगर आपके x एक्सिस है तो x इक्वल टू 0 इसमें जब पुट करेंगे, x इक्वल टू 0, तो यहाँ से देखें y का वैल्यू 1 आएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, अगर इस पॉइंट को, ये पॉइंट आपका क्या हुआ, ये हुआ, ठीक है। अच्छा, x इक्वल टू 0 पे अगर ये पॉइंट आप लिखना चाहें तो आपका 0 और 1 है, ठीक है। अच्छा, 3 तक आपको जाना है, 3 मान लेते हैं, ये आपका 3 यहाँ है। जब इसमें 3 पुट करेंगे, x इक्वल टू 3, यहाँ 3 जब आप पुट करेंगे x इक्वल टू 3, तो y का वैल्यू 4 आएगा। अच्छा, इन सारे वैल्यू से मतलब नहीं है, ठीक है। ये अगर a हो और ये आपका b हो तो ये थ्योरम कहता है, ठीक है। अच्छा, एक बात सबसे पहले आप ये देखें कि ये फंक्शन आपका डिफरेंशियल और कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस, जैसे 1 से 3 के बीच में ये आपका कॉन्टिन्यूस है, तो आप बोलें ये आपको, ये इसका फिगर बनाना आता हो या ना बनाना आता हो,
ठीक है, ये ग्राफ आपसे बने या ना बने, ये आप देख के इसको समझना है कि ये डिफरेंशियल है या नहीं है। ठीक है, तो ये आपका कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, और ये फंक्शन आपका इज डिफरेंशियल इन, ठीक है, इस इंटरवल में ये आपका -1 से 3 में ये आपका डिफरेंशियल भी है। ठीक है, अच्छा, इस इंटरवल में अगर आपको डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है तो आपको ये चेक करना चाहिए कि इस इंटरवल में जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स पर अगर फंक्शन डिफरेंशियल है तो हम ये कहेंगे कि वो फंक्शन इस इंटरवल में डिफरेंशियल है। ठीक है, अच्छा, x=1 और x=3 पे, x=-1 और 3 पे आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस पे आपको चेक ही करना है तो -1 पे आप क्या करें, RHD चेक करें और 3 पे LHD चेक कर लें। ठीक है, ये आपको -1 और 3 पे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और ये आप देख रहे हैं ये किस टाइप का बनता है। ठीक है, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, तो हम बोल सकते हैं बाई LMBT देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 1 C और C लाई बिटवीन -1 से 3 such that हम क्या लिखेंगे, f'(c), अच्छा, f'(c), फिर f3 माइनस f-1, अच्छा, अपान 3 -1। ठीक है, अच्छा, f'(c) की जगह पे हम f'(x) भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे देखें हम क्या कर रहे हैं कि f'(x) इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं ना, तो ये इसका डिफ्रेंशिएशन 1/2 √x+1, इसमें हम क्या करते हैं, c को पुट करते हैं। ठीक है, तो हम इसी चीज़ को क्या करते हैं, इस चीज़ को यहाँ पुट कर देते हैं, फिर बाद में हम c को पुट कर देंगे। ठीक है, या पुट कर सकते हैं, हम क्या करते हैं कि इसके जगह पे ये जो c पुट किया गया है f'(x) इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, बाद में हम c पुट करेंगे, तो इसके जगह पे हम क्या लिखने जा रहे हैं, यही चीज़ लिखने जा रहे हैं। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं f'(c) 1/2 √c+1, ऐसे सॉल्व करें। ठीक है, ऐसे करें, या इसके जगह पे आप सीधा ऐसे 1/2 √x+1, ये आपको क्या करना होगा कि एक बार आपको बचना होगा, आप डायरेक्ट इसके जगह पे ये लिखें। ठीक है, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा, f3 पे वैल्यू ये 4 आता है, आपने देखा। ठीक है, जब इसमें आप x=3 रखेंगे तो 4 आएगा, 4। अच्छा, -1 पे वैल्यू आपका क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, 4 - 0 अपान ये आपका क्या आ रहा है, ये भी आपका 4, तो ये चीज़ आपका 1 हो गया। ठीक है, अच्छा, यहाँ से क्या आया, ये √x+1। ठीक है, अच्छा, इसको यहाँ छोड़, इसको 1/2 को यहीं छोड़ देते हैं, इसको इधर ले जाते हैं। ठीक है, यानी ये आपका 1/2 हुआ। अच्छा, इसको हम स्क्वायरिंग कर देते हैं। ठीक है, तो x+1 = 1/4 हुआ। ठीक है, ये हुआ। अच्छा, अब x = ये आपका 1/4 -1, ये इधर गया -1 हो जाएगा, -1। ठीक है, तो -3/4। ठीक है, अच्छा, ये -3/4 इसी के बीच का है ना, एलिमेंट ऑफ -1 से 3 के बीच का है ना, ये -3/4 ये इसी के बीच का है ना। ठीक है, तो यही आपका c है, ये आपका क्या है, c। या अगर आप यहाँ c पुट करते हैं, क्या c लिखते हैं, तो यहाँ भी c लिखें, यहाँ भी c लिखें और यहाँ भी c। ठीक है, अच्छा, c किसके बीच का होना चाहिए, इसके बीच का। ये हो चुका है। अब आप देखें, आप लिखें f(x) = x अपान x - 2, और x कहाँ से कहाँ तक है, 3 से 6,
3 से 6। अच्छा, ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन ठीक है, एक तो ये हाइपरबोलिक फंक्शन है, ये अपने डोमेन में क्या होगा, कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशियल दोनों होगा। अच्छा, इसके डोमेन में क्या नहीं होगा, ये कहाँ नहीं डिफाइन हो रहा है, इज नॉट डिफाइन, ये कहाँ नहीं डिफाइन हो रहा है, एट x इक्वल टू 2 पे। x इक्वल टू 2 पे ये चीज़ डिफाइन नहीं होगा, तो x इक्वल टू 2 पे ये फंक्शन आपका डिसकॉन्टिन्यूस होगा, x इक्वल टू 2 पे डिफरेंशियल भी नहीं होगा। अच्छा देखें, 2 3 से 6 के बीच का नहीं है, ठीक है, तो 3 से 6 के बीच में इस इंटरवल में आपका फंक्शन डिफरेंशियल भी होगा और कॉन्टिन्यूस भी होगा, ठीक है। ये एक पॉलिनोमियल भी तो है, ठीक है, ये पॉलिनोमियल है या हाइपरबोलिक फंक्शन है, ये कुछ इस तरह वाला फंक्शन है, 1/x टाइप वाला, y इक्वल टू 1/x टाइप वाला। जैसे इसमें आप क्या करें, ये क्या लिखा हुआ है, x माइनस 2 प्लस 2 कर लें, ठीक है, और x माइनस 2 से जैसे आप डिवाइड करेंगे तो ये 1 प्लस 2/x माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। ये आपको हाइपरबोलिक तो दिख रहा होगा ना, ये चीज़, ठीक है, इतना तो दिख रहा होगा। और इसको इधर ला सकते हैं कि y माइनस 1 2/x माइनस 2, अब तो दिख रहा होगा, हाइपरबोलिक फंक्शन है ये, कुछ इस टाइप का फंक्शन है। अच्छा, इसका ग्राफ कैसे बनता है, देखें, ऐसे और ऐसे, और ये x इक्वल टू 0 पे, ये x इक्वल टू 0 पे ये वाला ग्राफ अनडिफाइन होता है, ठीक है, x इक्वल टू 0 पे ग्राफ नहीं होता है, इसके इधर होता है और इसके इधर होता है, ठीक है। तो इसमें भी आप बस इतना देख लें कि ये ग्राफ कहाँ अनडिफाइन होगा, x इक्वल टू 2 पे ये अनडिफाइन होगा, इस पे फंक्शन डिफरेंशियल और कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, इसके अलावा सभी जगह ये फंक्शन आपका डिफरेंशियल होगा, ठीक है। x इक्वल टू, जैसे ये x इक्वल टू अगर 2 हो, ठीक है, तो अब इसका ग्राफ हो गया, इसका, ठीक है। अच्छा, हो सकता है कि ये ऐसे, ये जो x एक्सिस है इसके नीचे भी आ सकता है, कैसे, ऐसे गया हो, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं ना कि यहाँ से जाए, तो अगर ये यहाँ से गया होगा तो ये थोड़ा और नीचे शिफ्ट हुआ होगा, अगर ऐसे नहीं गया होगा, ठीक है, तो ये आपको देखना होता है, ठीक है। लेकिन इतना तो आइडिया लग गया कि x इक्वल टू 2 पे ये फंक्शन आपका डिफरेंशियल और कॉन्टिन्यूस नहीं है, ठीक है, तो 2 इसके बीच का है ही नहीं, ठीक है। इसके अलावा सभी जगह ये फंक्शन आपका क्या है, इज कॉन्टिन्यूस, 3 से 6 में आपका कॉन्टिन्यूस होगा एंड डिफरेंशियल, ये 3 से 6 में डिफरेंशियल भी है, ठीक है। तो अब हम LMBT अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, LMBT हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लिखें बाई LMBT, ठीक है, देयर एग्जिस्ट, आप लिखा देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 1 C belongs to 3 to 6 such that here where क्या f डैश, ठीक है, f डैश c को हम क्या करते हैं, इसी को डिफ्रेंशिएट करके लिख देते हैं, ठीक है, इसी को हम डिफ्रेंशिएट करके लिखने जा रहे हैं, ठीक है, ऐसे आप लिख लें, f डैश c लिखें या f डैश x, चलिए f डैश c ही लिख देते हैं, और f6 माइनस f3/6 माइनस 3 ये हुआ, ठीक है। तो f डैश c इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है, तो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, f डैश x, ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन इनटू a, ठीक है, इसका x का डिफ्रेंशिएशन इनटू a, तो ये आपका क्या हुआ, x माइनस 2, अच्छा, फिर माइनस अब इसका जो न्यूमरेटर में है, यहाँ डिनोमिनेटर में है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, इनटू x लिखना है, तो x हो जाएगा इनटू उसका डिफ्रेंशिएशन 1 और 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ अपान x माइनस 2 का स्क्वायर। अच्छा, ये x इससे गया तो ये क्या लिखा हुआ है, -2/x माइनस 2 का स्क्वायर।
तो हम क्या करते हैं सीधा, अब इसमें सी पुट नहीं करेंगे, ठीक है, सीधा हम यहाँ इसको सॉल्व करेंगे और x का जो भी वैल्यू आएगा उसको हम c बोल देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पुट कर रहे हैं, देखिए ये चीज़। अब हम इसी को यहाँ आप समझे कि हमने यहाँ पुट किया, ठीक है। इसको अब हम क्या लिखेंगे, ये चीज़ f6 ये आपका 6/4, तो ये हुआ 3/2, क्या हुआ 3/2, f6 हुआ। अच्छा f3, तो ये आपका 3 - 2, तो ये आपका हुआ 3 ही, -3/6 -3 ये हुआ, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा तो ये 6 हुआ, ये देखें ये आपका 6 हुआ -6, तो -3/2 -3/2/3, ठीक है। अच्छा तो ये 3 ये गया, ये -1/2 हुआ, ठीक है। अच्छा ये माइनस और ये प्लस हो गया, ठीक है। यहाँ आपका 2/x - 2 का स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा अब इसको हम यहाँ देखते हैं, ये 4 = लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इसको हटाते हैं। ये 2 यहाँ आया और ये पूरा यहाँ गया, ठीक है। और इसको आप ओपन भी करें या ऐसे लिखें कि x - 2 का स्क्वायर = 4 लिखा हुआ है। अच्छा ऐसे कहीं लिखा हो, क्या लिखा हो, x² = 4, तो आप क्या लिखें, x = ±2, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम ऐसे लिखने जा रहे हैं, ठीक है। तो x - 2 = ±2 ये हुआ, ठीक है। अब एक बार हम प्लस यूज करेंगे, एक बार माइनस यूज करेंगे, ठीक है। तो x - 2 = +2 को हम यूज कर रहे हैं यानी 2, ठीक है। तो यहाँ से क्या आया, x = 4, तो 4 इसके बीच का है कि नहीं, ठीक है। तो जो 4 है ये आपका 3 से 6 के बीच का है, तो यानी ये आपका करेक्ट है। c का एक वैल्यू ये आया, यही एक वैल्यू आपका c है, ठीक है। अच्छा x - 2 = -2, ठीक है। तो ये आपका x = क्या आया, 0 आया, ठीक है। 2 वैल्यू आया और ये इसके बीच का नहीं है ना, 3 से 6 के बीच का नहीं है, तो ये गलत है। तो c आपका क्या आया, c = 4 और यही 4 आपका 3 से 6 के बीच का है, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, C ऑफ LMBT इस फंक्शन के लिए यही है, ठीक है। इसी पे आपका LMBT वेरीफाई हो रहा है, ठीक है। हो गया, आप समझें, इसको देखें। अच्छा यही सेम फंक्शन हो और कैसे हो, थोड़ा सा हम दिखाते हैं। जैसे सेम फंक्शन को, जैसे f(x) = क्या हो, मान लेते हैं x/x - 1 हो, ठीक है। और x एलिमेंट ऑफ क्या हो, वन से 4, क्या हो 1 से 4, ठीक है। अच्छा हाँ तभी चलेगा, ठीक है। ये भी देख लेते हैं, ठीक है। हाँ जैसे क्या हो, जैसे ये है, क्या है, f(x) = क्या है, x/x - 1 हो और x एलिमेंट ऑफ ये क्या हो, 1 से 4 हो, क्या हो, इसमें चेक करना है, ठीक है। अच्छा हम ये पहले से जानते हैं, इस चीज़ को अगर हम देखें, इस चीज़ को हम देखें तो ये इतना तो बोल सकते हैं कि x = 1 पे ये फंक्शन आपका डिफाइन नहीं है, ठीक है। बोल सकते हैं इज नॉट डिफाइन
एट एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। एक्स इक्वल टू 1 पे ग्राफ नहीं होगा, ठीक है। अब 1 से 4 पे हमें क्या देखना है, कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। अच्छा, इसका अगर ग्राफ, थोड़ा सा ग्राफ अगर हम देखें तो कुछ इस तरह से रहा होगा, ठीक है। अगर इसमें क्या करें, y इक्वल टू एक्स माइनस 1 करें और प्लस 1, ठीक है, अपान एक्स माइनस 1, इससे जब आप डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा 1 प्लस 1 अपान एक्स माइनस 1। अच्छा, इस 1 को अगर इधर लाएं तो y माइनस 1 इक्वल टू 1 अपान एक्स माइनस 1 ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो y जब 0, ये देखें y इक्वल टू 1, ठीक है, y इक्वल टू 1, ठीक है। y इक्वल टू 1 आपका कहाँ मिलेगा, यहाँ, ठीक है, ये आपका y इक्वल टू 1 है। अच्छा, ये चीज़ x, ये चीज़ 0 कब होगा, आपको क्या करना चाहिए, ग्राफ को कंपेयर करना चाहिए। जैसे y इक्वल टू 1 अपान एक्स से अगर हम ग्राफ बनाना चाहें तो, ठीक है, अगर हम ग्राफ बनाना चाहें तो, ग्राफ आप नहीं बनाते हैं तभी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अगर आप ग्राफ बनाना चाहते हैं तो इसका ग्राफ आप जानते हैं ना कि y इक्वल टू 0, 0 0 पे ये ग्राफ आपका 0 0 पे ये चीज़ आपका क्या होता है, अनडिफाइन होता है। इसका ग्राफ ऐसे होता है ना, ऐसे, ठीक है। तो x इक्वल टू 0 लाइन और ये आपका क्या होता है, y इक्वल टू 0 लाइन आपका ये होता है, ठीक है। x इक्वल टू 0 लाइन, x एक्सिस और y एक्सिस पे ये ग्राफ नहीं होता है, कहीं नहीं टच करता है, ठीक है, इन दोनों एक्सिस पे नहीं होता है, ठीक है। तो हम इसमें, इस वाले में अगर देखें, इस वाले में, ठीक है, कि ये कहाँ है, किस पॉइंट पे ये ग्राफ नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे इसमें आप इसको 0 कर दें तो y इक्वल टू 1, ठीक है, इसको जब आप 0 करेंगे तो y इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 1 लाइन आपका ये है, y इक्वल टू 1 लाइन ये है, ग्राफ इस पे नहीं होगा, ठीक है। और इसको जब आप 0 करेंगे, x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1 पे ग्राफ नहीं होगा, तो x इक्वल टू 1 आपका यहाँ कहीं, x इक्वल टू 1 ये हुआ, ठीक है। अच्छा, अब इसका या ये जो फंक्शन दिया हुआ है इसका ग्राफ आपका क्या हुआ, कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है, कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। अच्छा, ये हुआ, ठीक है। अब इसको सबसे पहले हम कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं, क्या, एट, ये देखें x इक्वल टू 1 पे ये ग्राफ कहीं भी नहीं है, ठीक है ना, यहाँ है ना यहाँ। अच्छा, 1 से जस्ट आगे और 1 से जस्ट पीछे देख सकते हैं, तो आपको क्या देखना है, इस इंटरवल में देखना है, इस इंटरवल में, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूटी, आपको कॉन्टिन्यूटी अगर चेक करना है, कॉन्टिन्यूटी, ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, F1 प्लस, इस पे हमें RHL चेक करना चाहिए, RHL, ठीक है, या ये कहें कि राइट कॉन्टिन्यूटी इस पे चेक करना चाहिए ना 1 पे, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, F1 के बराबर, और ये आपका फाइनाइट आना चाहिए, क्या, फाइनाइट आना चाहिए। तो F1 x इक्वल टू 1 जैसे इसमें आप पुट करेंगे ये इन्फिनिटी आएगा ना, ठीक है, 1 से जस्ट ज़्यादा है। ये अगर लिमिट सॉल्व करें, x टेंड्स टू 1 प्लस x अपान x माइनस 1, जब आप यहाँ पुट करेंगे तो ये आपका क्या आएगा, 1 अपान 0 प्लस, फिर 0 प्लस, ये आपके क्या आ रहे हैं, इन्फिनिटी आ रही है, ठीक है। तो ये चीज़ आपके इन्फिनिटी आ रही है, यानी ये x, ये राइट कंटिन्यूटी नहीं है ना, ठीक है, जबकि यहाँ राइट कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, ठीक है। ये राइट कॉन्टिन्यूस नहीं है ना, राइट कॉन्टिन्यूटी इस पे होना चाहिए और इस पे लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी। अगर आप फंक्शन को बोल रहे हैं 1 से 4 इस क्लोज इंटरवल में, अगर आप बोल रहे हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा तो 1 पे राइट कॉन्टिन्यूटी आपको चेक करना चाहिए और 4 पे लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी चेक करना चाहिए। तो इसको देखें, ये चीज़, अब ये जो F1 है ये इसके बराबर तो है, लेकिन ये फाइनाइट नहीं है ना, ये फाइनाइट नहीं है, फाइनाइट भी होना चाहिए, ठीक है। तब हम बोलेंगे कि ये फंक्शन 1 पे कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। तो ये फंक्शन आपका 1 पे डिसकॉन्टिन्यूस है, तो आप बोल सकते हैं f इज डिसकॉन्टिन्यूस,
एट एक्स इक्वल टू 1 प्लस पे, ठीक है। इस पे आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, जबकि इस पे आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस नहीं होना चाहिए था, ठीक है। इस पे आपका फंक्शन, तो यहाँ आपका LMBT अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। यहाँ आपका LMBT अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो आप लिखें LMBT इज नॉट एप्लीकेबल। क्यों? क्योंकि फंक्शन यहाँ डिसकंटिन्यूअस है, हो गया। इतने से काफ़ी है ना, ये डिसकंटिन्यूटी आपको पता चल गया, ठीक है। तो इस पर डिफरेंशियल भी नहीं होगा। अच्छा, ये जैसे क्या हो, f(x) इक्वल टू क्या हो, √x - 2 और x एलिमेंट ऑफ 2 से 3 इसके बीच का हो, ठीक है। अच्छा, इसको आपको इसका आप LMBT बताना है और उसको वेरीफाई भी करना है कि इसमें LMBT अप्लाई होगा या नहीं, ठीक है। अच्छा, ये फंक्शन हम जानते हैं कि ये अपने डोमेन में क्या होता है, कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशियल होता है। जैसे √x है, क्या √x ये इसी टाइप का है ना, तो √x अपने डोमेन में क्या होता है, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इस डोमेन में ये चीज़ डिफरेंशियल होता है, कुछ भी पुट करेंगे तो ये चीज़ अपने डोमेन में x ग्रेटर देन आर इक्वल टू, इस डोमेन में डिफरेंशियल, तो 2 से 3 है ना, तो इसी के डोमेन की चीज़ है, तो ये आपका डिफरेंशियल है। या इसका ग्राफ अगर देखना चाहें तो x इक्वल टू उसमें 2, तो y का वैल्यू 0, तो 2 यहाँ कहीं है, ठीक है। ये ऐसे बना हुआ है √x - 2, ये इसका ग्राफ है, ठीक है। तो 3 यहाँ गए हैं, ठीक है। तो ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशियल है, ठीक है। इज कॉन्टिन्यूस 2 से 3 के बीच में एंड डिफरेंशियल है 2 से 3 के बीच में। तो आप बोल सकते हैं बाय LMBT देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 1 C और C बिलोंग्स टू 2 से 3 के बीच में, ठीक है। सच दैट क्या f' इक्वल टू, ये FB है तो F3 - F2 अपान ये आपका 3 - 2। तो हम C यहाँ क्या करते हैं, इसी को डिफ्रेंशिएट करके रख देते हैं, x का जो भी वैल्यू आएगा वही हम C मान लेंगे, ठीक है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये 1/2 √x - 2 हुआ, ठीक है। F3 इसमें जब आप 3 रखेंगे तो 1 - 0, अच्छा अपान ये 1 हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ आपका 1। अच्छा, इसको यहाँ रहने देते हैं, इसको इधर लाते हैं, तो ये आपका लिखा हुआ है √x - 2 इक्वल टू 1/2। तो इसकी स्क्वायरिंग कर लें, ठीक है। तो x - 2 इक्वल टू 1/2। अच्छा, 2 इधर आएगा तो ये 4, ये 2 हुआ, ठीक है। अच्छा, तो ये आपका 4 5/2 5/2 x इक्वल टू ये लिखा हुआ है 5/2। क्या ये जो 5/2 है ये 2 से 3 के बीच का है? तो हाँ, क्यों नहीं है, ठीक है। ये 2.5 लिखा हुआ, 2 पॉइंट समथिंग लिखा हुआ है, तो 2 से 3 के बीच का है, ठीक है। तो ये आपका सही है, यही आपका C है। अब ये आपका आंसर हुआ। अच्छा, एक क्वेश्चन, द फंक्शन LMBT इज नॉट एप्लीकेबल इन, किस इंटरवल में है? इन आपका इंटरवल है 0 से 1।
क्या बोल रहा है कि कौन सा फंक्शन इस इंटरवल में अप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। किस फंक्शन में LMBT अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। इस इंटरवल में LMBT किस फंक्शन में अप्लाई नहीं होगा? ऑप्शन है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए ये है mod x, ठीक है, ए है। अच्छा, दूसरा ऑप्शन ये है आपका x इंटू mod x, ठीक है, ये पूछा गया था। और तीसरा है आपका क्या है, ऐसे है, कैसे है ये तीसरा कुछ इस टाइप से है, ठीक है। ये कैसे हैं, जैसे sin x अपान x जब x नॉट इक्वल टू 0 और जब x इक्वल टू 0 होता है तो ये 1 दिया हुआ है। और अगला ऑप्शन है, क्या है अगला ऑप्शन, x माइनस 1/2 का स्क्वायर जब x लेस देन इक्वल टू हाफ, लेस देन हाफ, ठीक है। और यहाँ ये पावर नहीं है और फिर लिखा हुआ है x माइनस हाफ का स्क्वायर लिखा हुआ है, x माइनस हाफ का स्क्वायर जब x इज ग्रेटर देन हाफ, ग्रेटर देन आर इक्वल टू हाफ, ये 2 लिखा हुआ है, हाफ लिखा हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, एग्जैक्ट ये क्वेश्चन है, पूछा गया था। ये मान लेते हैं ए है, ये बी है, ये सी है और ये आपका डी ऑप्शन है, ठीक है। आपको बताना है कि इस इंटरवल में 0 से 1 के बीच में कौन सा फंक्शन ऐसा है जिस पे LMBT अप्लाई नहीं किया जा सकता। यानी आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा ऐसा है जो डिसकॉन्टिन्यूअस है इस इंटरवल में या नॉट डिफरेंशियल है इस इंटरवल में, ठीक। बस आपको इतना ही बता देना है, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसकी बात करें mod x, ठीक है, mod x आप अगर देखें ये आपका ये 0 है, ये आपका mod x है। आपको देखना कहाँ है, 0 से 1 के बीच में, ठीक है, 0 से 1 के बीच में। तो इस इंटरवल में ये कॉन्टिन्यूअस होगा, क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस। आपको दिख रहा है ना, 0 से 1 के बीच में ये mod x कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो ये आपका 0 से 1 में कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। और डिफरेंशियबिलिटी आपको कहाँ चेक करना होता है, डिफरेंशियल कहाँ चेक करना होता है, 0 से 1 इस इंटरवल में, 0 से 1 एग्जैक्ट 0 पे नहीं, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं, 0 से 1 इस ओपन इंटरवल में आपको चेक करना होता है, ओपन इंटरवल में। तो 0 पे नहीं चेक करना होता है, x इक्वल टू 0। अगर आप 0 पे चेक करना चाहें तो इस पे चेक करें, x टेंस टू 0 पॉजिटिव, ठीक है। आप क्या चेक करें, RH D, ठीक है, ये क्या है RH D एट x इक्वल टू 0 प्लस, और ये क्या आना चाहिए, फाइनाइट आना चाहिए, ठीक है। ये इसके 0 प्लस इसके बीच का चीज़ है, 0 प्लस इसके बीच, इससे आगे आपको चेक करना है, 0 पे नहीं चेक करना है। 0 पे तो ये डिसकॉन्टिन्यूस है ही, ठीक है। आप कोई फंक्शन या ये फंक्शन आपका इस इंटरवल में डिफरेंशियल होगा, ठीक है, जब इस इंटरवल के बीच में आने वाले हर एक पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशियल हो, ठीक है। 0 पे आपको चेक ही नहीं करना है, ठीक है। इस पे आप ये चेक करें या ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आप अगर चेक करना चाहते हैं तो f'0 प्लस ये क्या आना चाहिए, फाइनाइट, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, राइट डिफरेंशियबिलिटी आप चेक कर रहे हैं, ठीक है। आप पूरा लिखना है, ठीक है, राइट डिफरेंशियबिलिटी। ये भी आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप सीधा बोल सकते हैं ये फंक्शन आपका डिफरेंशियल है, ठीक है। तो इस पे आपका LMBT अप्लाई होगा, ठीक है। ये बोल रहा है किस पे अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, तो इस पे अप्लाई होगा, ठीक है। तो इस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपका नहीं है, ये गलत है, ठीक है। पूछ रहा है किस पे नहीं अप्लाई होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसको देखते हैं, ये तो हो गया ना, इसको आप डिफ्रेंशिएट करें। ये आपका क्या कौन सी लाइन है, y इक्वल टू x लाइन, ये y इक्वल टू -x है, ठीक है। तो इसी को तो डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है।
तो एफ डैश एक्स इक्वल टू आपका 1 आ रहा है, ठीक है। अब इसमें एक्स इक्वल टू 0 प्लस रखें, ठीक है, या 1 रखें या कुछ भी रखें, ठीक है, तो ये आपका 1 ही आएगा। देखें ये आपका 0 से 1 के बीच में इसमें से कुछ भी रखें तो 1 ही आएगा, ठीक है। इस लाइन का स्लोप क्या है, 1 है, ठीक है, तो यही आ रहा है। तो 0 प्लस इसके बीच में या और आगे देखें तो ये आपका यही आएगा, ठीक है। तो ये फाइनाइट भी है, ये भी है। आप ऐसे बोल सकते हैं एफ डैश 0 प्लस ये आपका 1 आ रहा है और ये आपका फाइनाइट भी है। ये सब आपको बेसिक पता होना चाहिए, ये सब बताया जा चुका है, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, कॉन्टिन्यूटी तो आपको दिख रहा होगा कि फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस भी है, ठीक है। 0 पे आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। अच्छा, ये आपका क्या है, इसको अगर डिफाइन करें इसको, ठीक है। अच्छा, आपको इस इंटरवल में डिफाइन भी करना है, ठीक है। तो अगर हम इसको डिफाइन करें तो ये आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 पे, ठीक है। अब माइनस एक्स स्क्वायर एक्स लेस देन आर इक्वल टू 0 लेस देन 0, ठीक है। तो हमें इस वाले में देखना ही नहीं है ना, इस वाले में हमें देखना ही नहीं है, ठीक है। एक बात ये देखें, ये इंटरवल इस इंटरवल में, इस इंटरवल में, ठीक है, इस वाले को देखना है। अगर इन दोनों का अगर इसका हम ग्राफ बनाएं तो ये बोल रहा है यहाँ से एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये है और माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ आपका बस इतना है, ठीक है। ये देखें एक्स स्क्वायर का ग्राफ यही होता है ना, तो 0 से 1 के बीच में हमें बनाना है एक्स स्क्वायर का, ठीक है। तो ये ग्राफ हम हटा देते हैं माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ, ठीक है। तो इस डोमेन में माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये वाला, तो इस वाले पार्ट को हटा दिया, ठीक है। और इसका ग्राफ इस डोमेन में तो इसको हटा दिया, यही बनाया हुआ था, ठीक है। आपको देखना कहाँ है, इस इंटरवल में देखना है, किसमें, इसमें देखना है, ठीक है। तो इसमें इस इंटरवल में देखना है, ठीक है। तो अब आपको देखना है, अच्छा ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है, क्या है। अब इसको यहाँ से हम हटाते हैं, लिखते हैं, या ऐसे आप लिख सकते हैं, ये आपका एक्स स्क्वायर है एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और माइनस एक्स स्क्वायर एक्स लेस देन 0। अब इसके लिए बोलते हैं ये आपका कॉन्टिन्यूअस है ना, 0 से 1 में ये आपका क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। और अगर हमें डिफरेंशियबिलिटी देखना है तो ये फंक्शन आपका डिफरेंशियल होना चाहिए इसमें 0 से 1 में, ठीक है। तो 0 से 1 के बीच, ठीक है, हमें x इक्वल टू 0 एग्जैक्ट 0 पे भी नहीं चेक करना है, ठीक है। एग्जैक्ट 0 पे भी नहीं चेक करना है, 0 से आपको आगे बढ़ना है, ठीक है, 0 पे। तो ये फंक्शन आपका, अगर इसको हम हटा भी दें इस वाले को, इस पे हमें देखना ही नहीं है, ठीक है। इसी पे देखना है, ये फंक्शन आपका अपने डोमेन में डिफरेंशियल और कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो 0 पे देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको यहाँ से भ्रम नहीं होना चाहिए। जब इस टाइप का ब्रैकेट यहाँ लग जाए, इस टाइप का, तब यहाँ आप RHD भी देखें, ठीक है। राइट डिफरेंशियबिलिटी इस पे देखें और लेफ्ट डिफरेंशियबिलिटी इस पे देखें, ये इस पॉइंट पे 0 और 1 पे, ठीक है। अगर इस तरह का ब्रैकेट है, किस तरह का, ये वाला ब्रैकेट है, ठीक है, तो 0 पे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये फंक्शन आपका डिफरेंशियल है, तो LMBT यहाँ अप्लाई होगा ना, LMBT यहाँ अप्लीकेबल है, ठीक है। ये बोल रहा है जिसमें ना हो वो वाला बताएं, ठीक है। ये हो गया, LMBT यहाँ अप्लीकेबल है, आप लिख सकते हैं। इसके बाद आप लिखें, फिर लिखें LMBT इज अप्लीकेबल, ठीक है। अच्छा, आपको इस पे अगर आपको दिक्कत है, ठीक है, तो 0 प्लस पे आप चेक कर सकते हैं, 0 प्लस पे, ठीक है।
जैसे आप एफ डैश जीरो प्लस पे चेक करें, राइट डिफरेंशियबिलिटी इस पे चेक कर सकते हैं। तो ये क्या आना चाहिए, फाइनाइट आना चाहिए, ठीक है। तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आपका 2x हुआ, ठीक है, एफ डैश एक्स, ये 2x हुआ। अब इसमें आपको पुट x ग्रेटर देन 0 के लिए है, ठीक है। अब आपको एफ डैश जीरो प्लस पुट करना है, तो 0 प्लस ये आपका फाइनाइट आया 0, ठीक है। तो ये डिफरेंशियल है, कॉन्टिन्यूस तो दिख रहा है ना सामने से, ठीक है। तो LMBT इस पे अप्लाई होगा, ठीक है। अच्छा, ये हो चुका है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये इतना लंबा नहीं है, हम जितना डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अगर इसको देखें, ये जो फंक्शन है x इक्वल टू 0 पे 1 है और इस पे ये है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस पे कॉन्टिन्यूटी चेक करना है, ठीक है। अच्छा, 0 पे ये जो फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, क्या है, ये एक फंक्शन है, ठीक है। क्या है, जैसे ऐसे f(x) इक्वल टू ये लिखा होता है कि f(x) इक्वल टू ये हो, f(x) इक्वल टू ये हो, या f(x) इक्वल टू ये हो, ठीक है। जो f(x) है ये है, ठीक है। अच्छा, तो अगर हम 0 पे देखें, ठीक है, 0 पे अगर हम चलिए हम कॉन्टिन्यूटी देखते हैं इसमें क्या। तो सबसे पहले आप ये देखें कि ये जो फंक्शन है ये 0 पे चेंज हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, 0 पे चेंज हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर इस वाले को आप देखें, ये sin x अपान x, ये किस टाइप का फंक्शन है, एक तो इवन फंक्शन है, x को -x से रिप्लेस करें कोई फर्क नहीं पड़ता, इवन फंक्शन है, ठीक है। तो इवन फंक्शन है, अगर हम इसका ग्राफ भी बनाना चाहें तो कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। जैसे x इक्वल टू 0 पे ये चीज़ अनडिफाइन हो रहा था, तो यहाँ डिफाइन किया गया है ना, 0 पे बोला गया है कि ये 1 हो रहा है। x इक्वल टू 0 पे ये वैल्यू आपका मान लेते हैं ये 1 है, ठीक है। अब इस 0 के अलावा कुछ भी होगा, ठीक है, तो या मान लेते हैं कि ये ग्राफ अगर इसके आगे ऐसे कुछ बनेगा तो यही सेम ग्राफ इधर भी ऐसे कुछ बनेगा, ठीक है। तो ये ग्राफ सभी जगह डिफरेंशियल है और ये कॉन्टिन्यूस भी है। अच्छा, 0 पे आप कैसे चेक करेंगे, 0 पे देखें, आप सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी चेक करें, ठीक। 0 पे आपको चेक करना चाहिए, 0 पे ये आपका क्या है, फंक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है। तो 0 पे आप देखें, यहाँ आपको क्या चेक करना चाहिए, राइट कॉन्टिन्यूटी चेक करना चाहिए, क्या, राइट कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 0। तो ये क्या होगा, f(0) प्लस ये किसके बराबर होना चाहिए, f(0), और ये क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, ठीक है। ये राइट कॉन्टिन्यूटी है। अच्छा, f(0) का वैल्यू तो यहाँ 1 है, ये क्या है, 1 है, ठीक है। f(0) प्लस जब इसमें आप लिमिट लगाएंगे, लिमिट x टेंस टू 0 sin x अपान x, तो यही तो होता है 0 प्लस sin x अपान x टेंस टू 0, ये आपका 1 ही होता है, ठीक है। तो ये इस पे कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। इस कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस पे ये आपका कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। इसके अलावा ये सभी जगह कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं ये फंक्शन, ये जो फंक्शन दिया हुआ है इज कॉन्टिन्यूस इन 0 से 1। अच्छा, डिफरेंशियबिलिटी अगर आपको देखना है, ठीक है, अब आपको क्या देखना है, डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है। तो इसके लिए आपको डिफरेंशियबिलिटी देखना है, ठीक है। तो 0 पे हम चेक करेंगे, ठीक है। अच्छा,
जो डिफरेंशियबिलिटी देखना होता है, डिफरेंशियबिलिटी 0 से 1 के बीच में, इस बीच में डिफरेंशियल होना चाहिए। ठीक है, तो एग्जैक्ट 0 पर हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। आप देखना चाहें तो 0 प्लस पे देखना चाहें, देखें। ठीक है, इस पे आप क्या देख सकते हैं, राइट डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, राइट डिफरेंशियबिलिटी आप देखें। ठीक है, इसके अलावा तो ये फंक्शन सभी जगह डिफरेंशियल होगा। ठीक है, इसके अलावा ये फंक्शन सभी जगह डिफरेंशियल होगा। ठीक है, अच्छा अभी ग्राफ में हमने लिखा है। ठीक है, अच्छा ये राइट डिफरेंशियबिलिटी आप इसमें देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, राइट बिलिटी एट x इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या होना चाहिए, f डैश 0 प्लस, ये आपका क्या होना चाहिए, फाइनाइट आना चाहिए। क्या, फाइनाइट आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें RHD इसका लिख लें एट 0 पे। ठीक है, तो ये फंक्शन है, तो अगर हम इसको लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, f डैश। अच्छा, इस पे आपको 0 पे देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नहीं है, ये फंक्शन आपका डिफरेंशियल है। ये देखें यहाँ 0 प्लस। ठीक है, ये भी आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, इस पे ये फंक्शन आपका डिफरेंशियल है। आप देखना चाहें तो 0 प्लस इसके बीच का ही एक पॉइंट है। ठीक है, तो देखना चाहें तो उस पर आप देख सकते हैं f डैश 0 प्लस, ये आपका क्या हुआ, f 0 प्लस h माइनस f0। ठीक है, अपान h ये होता है। ठीक है, अच्छा इसको हटाते हैं, फिर लिखते हैं ये आपके RHD निकल जाएगा। ठीक है, एट 0 पे। ठीक है, तो इसमें देखें 0 प्लस h करेंगे तो अच्छा यहाँ लिमिट भी होगा, लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, तो f डैश 0 प्लस ये आपका h टेंस टू 0। ये देखें साइन h अपान h, साइन h अपान h माइनस f0, ये आपका लिखा हुआ है, f0 आपका क्या है, 1 है, ये है अपान h। ठीक है, ये है, अब इसको आप सॉल्व कर लें। ठीक है, इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो साइन x का आप यहाँ क्या पुट कर दें, आप क्या कर सकते हैं, यहाँ साइन x का क्या पुट करें, यहाँ साइन x का सीरीज पुट कर सकते हैं। जैसे साइन x माइनस एक्स क्यूब अपान 3 फैक्टोरियल प्लस x के पावर 5 अपान 5 फैक्टोरियल माइनस x के पावर 7 अपान 7 फैक्टोरियल। ये यही होता है। ठीक है, यही होता है। अच्छा जो ये साइन का होता है, तो कॉस में क्या होगा, कॉस में क्या होगा, ये देखें ये 8 टर्म वाले लिखे गए हैं और प्लस माइनस, तो कॉस में क्या होगा, इवन टर्म वाले होंगे। ठीक है, तो या तो इसको पुट कर दें। ठीक है, या इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको यहाँ लेते हैं और फिर 0/0 के फॉर्म से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हम इससे कर देते हैं या दोनों से कर देते हैं, लिमिट h टेंस टू 0। ये देखें इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, h माइनस h क्यूब अपान 3 फैक्टोरियल माइनस प्लस h के पावर 5 अपान 5 फैक्टोरियल, बस इतना इधर लिखेंगे, माइनस 1 अपान h, अब अपान h इतना लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम क्या करते हैं, h कामन ले लेते हैं और ये h कैंसिल हो जाएगा। h इसमें से हम h जैसे कामन लेंगे इस h से चला जाएगा, यानी यहाँ क्या आ जाएगा, अब ध्यान से देखें। ठीक है, ये कैसे देखेंगे, आप ऐसे देखें, इसके लिए अब हमने क्या किया, इसमें से एक h बाहर लिया, तो यहाँ क्या बचा 1 माइनस
आप h का स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल, एक और लिखते हैं h के पावर 4 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस, ऐसे ये अब -1, अब ये और ये चला गया, ठीक है। अब अपान h बचा हुआ है, ठीक है। ये तो गया ना, ये चला गया। अच्छा, अब देखें यहाँ से इसमें से एक h और कॉमन लेंगे तो ये h चला जाएगा, फिर आप जब पुट करेंगे तो ये आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। ये आपको दिखना चाहिए। इसमें से एक h हम अगर कॉमन लेंगे, ठीक है, तभी तो यहाँ h के ही टर्म में जो भी बचेगा h के टर्म में बचेगा, ठीक है। ये h कैंसिल हो जाएगा ना, तो जब आप पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। या तो ऐसे लिखे या इसको ऐसे कर सकते हैं। अगर ये आप सीरीज ना पुट करना चाहें, ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लें थोड़ा सा। h टेंस टू 0, ठीक है। ये आप ऐसे लिखें sin h माइनस h अपान h स्क्वायर, और ये 0/0 का फॉर्म है, आप ऐसे अप्लाई करें और करें, फिर ये आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, f डैश 0 प्लस ये आपका फाइनाइट आया, ठीक है। यानी आपका जो फंक्शन है इस 0 प्लस पे ये डिफरेंशियल है, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं इस 0 प्लस पे डिफरेंशियल है, तो इससे आगे ये फंक्शन आपका डिफरेंशियल होगा, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं, इसके बाद आप बोलें ये जो भी फंक्शन है, ये दोनों, ये जो फंक्शन है, ठीक है, ये जो f(x) है, या इसको लिखने के बाद आप ये लिखें कि इज कॉन्टिन्यूअस इन 0 से 1 में ये कॉन्टिन्यूअस है, एंड डिफरेंशियल इन, इसमें ये आपका डिफरेंशियल भी है, ठीक है। एक लास्ट है, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें LMBT अप्लीकेबल होगा, क्या होगा, अप्लीकेबल होगा, ठीक है, अप्लीकेबल होगा। ये पूछ रहा है वो बताएं जिसमें अप्लीकेबल ना हो, ठीक है। तो ये है आपका f(x), क्या है f(x) आपका ये है, ठीक है। अच्छा, इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ठीक है, इसके सबसे पहले हम डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये फंक्शन चेंज कहाँ हो रहा है, ठीक है, हाफ पे ये फंक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है, हाफ पे ये फंक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है। तो हो सकता है ये क्या है, पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल, ये एक लीनियर है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक है, ये भी पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है। तो ये अपने डोमेन में ये कॉन्टिन्यूअस है, और ये भी अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। ये अपने डोमेन में डिफरेंशियल है, ये अपने डोमेन में डिफरेंशियल है, ठीक है। 1/2 हाफ पे ये चेंज हो रहा है, हाफ इसी के बीच का है, इसी के बीच का है, तो हमें हाफ पे चेक करना चाहिए कि ये फंक्शन आपका डिफरेंशियल है या नहीं है, ठीक है। या आप इसके कॉन्टिन्यूटी अगर चेक करना चाहें तो हाफ पे ही चेक करें, ठीक है। तो अब हम क्या कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं, कॉन्टिन्यूटी एट x = हाफ पे हम चेक करेंगे ना, इसी पे तो ये फंक्शन आपका चेंज हो रहा है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से हम LHL देखेंगे, क्या LHL, ठीक है, f1/2 से जस्ट कम ये वैल्यू, ठीक है। तो इसमें हम पुट करेंगे तो ये चीज़ आपका 0 आ गया, ठीक है। यहाँ पुट करेंगे ना, ये चीज़ यहाँ पुट कर दें, 0 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब हम RHL लिखेंगे, ठीक है, f हाफ से जस्ट ज़्यादा, ठीक है, हाफ से जस्ट ज़्यादा RHL, ठीक है। अच्छा, हाफ से जस्ट ज़्यादा यहाँ है, तो ये चीज़ हाफ जैसे पुट करेंगे ये भी आपका 0 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब वैल्यू ऑफ फंक्शन, क्या वैल्यू ऑफ फंक्शन अगर देखें f हाफ, तो ये भी आपका
जीरो है, ठीक है। आप कह सकते हैं, हाँ यही बोल सकते हैं, f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू हाफ। तो ये बोल सकते हैं कि जो f इज कॉन्टिन्यूअस इन 0 से 1, 0 से 1 में तो ये अब कॉन्टिन्यूस हो गया ना, ये एक लीनियर फंक्शन है और ये क्वाड्रेटिक है, ये भी पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल, ठीक है। ये अपने डोमेन में क्या होता है, डिफरेंशियल है और कॉन्टिन्यूस भी है। ये अपने डोमेन में डिफरेंशियल और कॉन्टिन्यूस होता है, ठीक है। तो हमने देखा है कि ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस हो गया, ठीक है। अब डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं, ठीक है। ये पॉलिनोमियल, इसको सीधा डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। ये फंक्शन क्या था, कॉन्टिन्यूस था, ठीक है। हाफ पे हमने चेक किया। अच्छा, हाफ पे क्यों चेक कर रहे हैं, क्योंकि हाफ पे ये फंक्शन चेंज हो रहा है और हाफ इसी के बीच का है, ठीक है। ये है तो f डैश x, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं f डैश x, ठीक है। तो यहाँ से देखें, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, x माइनस हाफ लिखा हुआ है तो ये 1 हो गया, ठीक है। और x लेस देन हाफ पे है, ठीक है। अच्छा, जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, तो ये आपका आ गया है 2x माइनस हाफ, ठीक है। ये आपको डिफ्रेंशिएशन तो आता है ना, सीधा इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। और x ग्रेटर देन हाफ, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब RHD, इसी पे तो हम डिफरेंशियबिलिटी एट, हमें क्या चेक करना है, डिफरेंशियबिलिटी एट x इक्वल टू हाफ पे हम चेक करना चाहते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या देखते हैं RHD या LHD। आप देखें कि LHD, ठीक है। LHD क्या होता है, 1/2 से जस्ट कम, ठीक है। तो हाफ से जस्ट कम यहाँ है, ये 1 है, ठीक है। RHD अगर देखें, RHD हाफ पे, ठीक है। तो हाफ से जस्ट अधिक, ये आपका कहाँ है, क्या है, 1 से जैसे ज़्यादा रखेंगे तो ये आपका 0 आ गया, ठीक है। यानी आप बोल सकते हैं फंक्शन या f(x) इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू हाफ, ठीक है। ये इस पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो अब इसके बाद आप बोलें, ठीक है, इसके बाद आप बोलें, इसके बाद क्या बोलें, इसके बाद बोले कि LMBT इज नॉट एप्लीकेबल, या क्या बोलें, f(x) इज नॉट डिफरेंशिएबल इन 0 से 1 के बीच में डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि ये देखा हमने हाफ पे देखा है, जो इसी के बीच का है उस पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो LMBT इज नॉट एप्लीकेबल, अभी तक LMBT सब पे एप्लीकेबल था, ठीक है। तो आप लिखें LMBT इज नॉट एप्लीकेबल, LMBT अप्लाई नहीं होता है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ये आपका आंसर है। इस वाले पे LMBT एप्लीकेबल नहीं है, इसके अलावा सभी पे LMBT आपका अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये हो चुका है, ये पूछा गया था, आप देखें। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है आपका, क्या है, फाइंड द पॉइंट, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, पॉइंट ऑन द कर्व है आपका y इक्वल टू √x - 1 और x है आपका x एलिमेंट ऑफ
1 से 3 इसके बीच में वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू वेयर ये आर लिखा हुआ है वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू लाइन 2 पैरेलल टू द card joining the end point of the interval क्या the end point of the in इसको समझाते हैं इंटरवल। ठीक है, आपको क्या बताना है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। इस कर्व पे एक पॉइंट बताना है जिस पे वह टेंजेंट, जिस पॉइंट पे टेंजेंट और ये जो कार्ड है ये कोई कार्ड है और ये किस तरह का कार्ड है, कार्ड ज्वाइनिंग द एंड्स पॉइंट ऑफ द इंटरवल। ये इंटरवल आपका दिया हुआ है, ठीक है, इसके एंड पॉइंट पे ये आपका कार्ड जो ज्वाइन किया जा रहा है, ठीक है, जो ज्वाइन हो रहा है, ठीक है, इसके एंड पॉइंट से जो कार्ड जा रहा है, ठीक है, इस इंटरवल के, ठीक है, इंटरवल क्या है, ये है आपका 3 से 1, ठीक है, यहाँ से और यहाँ से x का वैल्यू ये है ना, यहाँ y का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका LMBT का क्वेश्चन है, ये आपके समझ में आना चाहिए। ये आप जो ये लैंग्वेज जो लिखा हुआ ना आप उसको समझ लीजिए, ठीक है। ये किसका क्वेश्चन है, LMBT का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ से आपका जो C है वो पता करना है। उसके बाद में ये आपका आपसे वास्तव में ये पूछा क्या जा रहा है, C ऑफ LMBT यही पूछा जा रहा है, ठीक है। अच्छा, ये आपको अभी थोड़ा और समझ में आएगा कैसे, इसको हम देखते हैं। ये आपका है, ठीक है, जो ग्राफ है या जो फंक्शन है, जो fx है, fx ये आपका रूट x-1 है, ठीक है। ये कह रहा है कार्ड ज्वाइनिंग द एंड पॉइंट ऑफ द इंटरवल, ठीक है, यानी x इक्वल टू, एक बार इसमें x इक्वल टू जब 1 रखेंगे तो y का वैल्यू ये आपका क्या आया, देखें यहाँ x इक्वल टू तो y का वैल्यू 0, ठीक है। एक पॉइंट ये हुआ, इसको हम मान लेते हैं a है, ठीक है। जब इसमें इसका एक एंड पॉइंट ये है और एक दूसरा एंड पॉइंट ये है ना, ठीक है। जैसे ये कोई फंक्शन है यहाँ, ठीक है, ये फंक्शन x इक्वल टू 1 से, ठीक है, ये यही है ना, ये वाला, ठीक है, रूट x-1 ये यही है, ठीक है। तो 1 यहाँ है और 3 यहाँ है, ठीक है। तो बोल रहा है इस इंटरवल के जो एंड पॉइंट है, ठीक है, उससे जो कार्ड ज्वाइनिंग जा रहा है, ठीक है, यानी यहाँ का एक कोऑर्डिनेट x का वैल्यू बोल रहा है, ठीक है, और यहाँ x का वैल्यू 1 है, ठीक है। तो इस पे y x इक्वल टू 1 तो y का वैल्यू 0, ठीक है, एक पॉइंट ये हुआ, और x इक्वल टू 3 तो y का वैल्यू क्या होगा, यहाँ 3 तो ये आपका √2, तो ये आपका कोई B पॉइंट है, ठीक है। ये अगर आप A मानते हैं और ये आपका B, तो ये कितना हुआ, √2, ठीक है। आप क्वेश्चन को आप पढ़ें, ठीक है, तो आपकी समझ में आएगा, ठीक है। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, इस कर्व पे एक पॉइंट बताना है, ठीक है, और ये दिया हुआ है वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू, टेंजेंट, इस पे जो टेंजेंट जो AB लाइन के ये जो कॉर्ड लाइन है, ठीक है, इस इंटरवल के एंड पॉइंट से जो कॉर्ड जा रहा है, ठीक है, ये पैरेलल हो इस टेंजेंट लाइन के, ठीक है। वो पॉइंट आपको बताना है, यानी आपको C ऑफ LMBT बताना है, ठीक है। मान लेते हैं ये कोई C है जिस पे कहीं टेंजेंट बना हुआ है और इस
के पैरेलल है, ठीक है। ये तो सी ऑफ LMBT आपको बताना है, ठीक है। टेंजेंट इज पैरेलल टू द कार्ड, और वो कार्ड कहाँ से पास हो रहा है, यहाँ से, इस पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है। तो आपको वो पॉइंट, यहाँ का ये पॉइंट बताना है जो टेंजेंट और कार्ड पैरेलल है, ठीक है। किसी पॉइंट पे टेंजेंट और कार्ड ये पैरेलल है, तो ये बताना है आपका। ये क्वेश्चन क्या है, सी ऑफ LMBT पूछा जा रहा है, ठीक है। आपके ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करें, ये फंक्शन आपका क्या है, जो fx है, ठीक है। fx क्या है, रूट x माइनस 1 है, ठीक है। अब इसमें ये फंक्शन आपका, अब ये आपको देखना ही नहीं कि कॉन्टिन्यूस है, डिफरेंशियल है, ये सामने से दिख रहा है, ठीक है। ये आप लिख सकते हैं कॉन्टिन्यूस, ये 1 से 3 में ये आपका कॉन्टिन्यूस है, एंड डिफरेंशियल भी है 1 से 3 में, ठीक है। ये आपका डिफरेंशियल है, ठीक है। तो अगर हम इसमें LMBT अप्लाई करते हैं, ठीक है, बाई LMBT, ठीक है, तो C, कोई C ऐसा होगा, ठीक है, then there exist at least one C, जो इसके बीच का होगा, C 0 से 3 के बीच का होगा, जिस पे स्लोप ऑफ टेंजेंट और ये स्लोप ऑफ कार्ड इक्वल होगा। यही हम करते हैं, ठीक है। क्या, स्लोप ऑफ टेंजेंट f डैश c इक्वल टू f3 माइनस f1 अपान 3 माइनस 1, ठीक है। यही हम निकाल लें, ठीक है। अच्छा, इसके जगह पे हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे और x में लिखेंगे रूट x माइनस 1, ठीक है। और f3 ये आपका क्या है, रूट 2 है, ठीक है, माइनस ये 0 अपान 3 माइनस, तो ये आपका 2 हुआ। अच्छा, इस 2 से ये 2 चला गया, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है, क्या देखें, इस 2 से ये 2 चला गया, और ये आपका रूट x माइनस 1 इक्वल टू 1 अपान रूट 2। इसको हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग करते हैं, तो x इक्वल टू, चलिए x माइनस 1 इक्वल टू हाफ, ये हुआ। तो x इक्वल टू, ये इधर गया आपका 3/2 हुआ, ठीक है। अब यही आपका c है ना, ये आपका क्या है, x इक्वल टू c होता है ना, ठीक है। तो यही है, ये आपका क्या है, c, यानी x का वैल्यू यहाँ, ये जो पॉइंट है, ठीक है, यहाँ का एक 3/2 मिल गया है, ठीक है, जिस पे ये टेंजेंट और ये कार्ड पैरेलल हो रहे हैं, ठीक है, उसका x कोऑर्डिनेट मिल गया है, ठीक है। तो यही चीज़ हम x इक्वल टू, ये c आपका मिला है ना, c इसके बीच का होना चाहिए, 1 से 3 के बीच का। किसके, ये भी देखना होता है कि 1 से 3 के बीच का तो है, 1 से 3 के बीच का है, ठीक है। अच्छा, ये x इक्वल टू 3/2 मिल गया है, ठीक, x इक्वल टू c, ये आपका 3/2 मिल गया है, ठीक है। तो अब इसमें, इस फंक्शन में, उस फंक्शन में आप क्या करें, x इक्वल टू c इक्वल टू, यही आपका 3/2 है, ठीक है। तो y इक्वल टू, ये आपका क्या है, x माइनस 1 है, ठीक है। इसमें आप पुट करते हैं x इक्वल टू 3/2, तो y का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, 3/2 माइनस 1, तो ये आपका 1/√2, ठीक है, इतना आया y इक्वल टू। तो ये पॉइंट आपका क्या हुआ, जो पूछा जा रहा था, ये आपका यही हुआ, ठीक है। यही पॉइंट आपसे पूछा जा रहा था ना, ध्यान से इसको देख लें, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, ठीक है।
किस कर्व पे? इस कर्व पे, ठीक है। और इसके लिए एक इंटरवल दिया हुआ है, ठीक है। पॉइंट ऑन द कर्व वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू द कार्ड जॉइनिंग द, इसके एंड पॉइंट से, ठीक है। इसके ये इंटरवल जो दिया हुआ है इसके एंड पॉइंट से कार्ड जा रहा है, ठीक है। इसके पैरेलल कोई टेंजेंट है इस कर्व पे, तो किस पॉइंट पे है वो पॉइंट बताना है, ठीक है। तो ये हो चुका है, ये आपका आंसर है, ठीक है। आपका आंसर क्या है? 3/2 और 1/√2, ये आपका आंसर है। ये वो पॉइंट है, ठीक है। ये वो पॉइंट है, या ये बोल सकते हैं ये इस पे एलएमवीटी वेरीफाई हो रहा है, ठीक है। इस पे कम से कम एक टेंजेंट, इस पे एक टेंजेंट ऐसा है जो इस AB लाइन के पैरेलल है, ठीक है। इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ऐसा है जो AB लाइन के पैरेलल है, ठीक है। यही चीज़ हमने खूब बोला। या इसको ऐसे भी पूछा जाता है, कैसे? अच्छा, ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। इसको आप ज्योमेट्री से करते तब भी हो जाता है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। ये ज्योमेट्री से आप करते तब भी हो जाता है, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आप करते हैं तो हो जाता है। जैसे ऐसे भी पूछा जाता है, कैसे? आप इसको करना है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। कर्व है आपका क्या है? y = x - 2 और x - 3, ये है। वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू, वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू द कार्ड joining ये 2 पॉइंट दिया हुआ है 2 and 0 and 4 4 2 इच। ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन को हम समझा देते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व ये है वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू द कार्ड ज्वाइनिंग। इन दोनों पॉइंट से जो कार्ड ज्वाइन किया जा रहा है, ठीक है, इन दोनों पॉइंट से जो कार्ड पास हो रहा है उसके पैरेलल कोई टेंजेंट है इस कर्व पे, तो वो किस पॉइंट पे है आप उसी को बता दें, यही पूछा जा रहा है, ठीक है। अच्छा, ये क्या बोला है? अच्छा, ये है क्या? ये एक क्वाड्रेटिक है, ठीक है। ये आपका क्या है? y = x² माइनस ये आपका 5x + 6, ये लिखा हुआ है। अच्छा, ये तो कुछ इस तरह से ये आपका, अच्छा, ये इसका रूट भी दिख रहा है, क्या? रूट भी दिख रहा है, ठीक है। और ओपनिंग अपवर्ड है तो कुछ इस तरह से, ये मान लेते हैं 2, तो ये आपका 3 है। अच्छा, एक 2 है तो अगला 4 है, क्या है? मान लेते हैं ये ऐसे आगे गया हुआ है, यहाँ 4 है, ठीक है। अच्छा, ये ग्राफ बनाना नहीं भी आता है तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप अपने हिसाब से ऐसे ग्राफ बना सकते हैं कि हम मान लेते हैं कि हमारा 2 है और ये 4 है, ठीक है। अब 2 से 4, ठीक है, 2 पॉइंट दिया हुआ है ना, 2 पॉइंट्स दिया हुआ है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि कोई कर्व है जो ये 2 पे, अच्छा 2 पे 2 0 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम इस एक्सिस पे ही रखेंगे, ठीक है, ऐसे रख लेंगे, ऐसे, ठीक है। और ये 4, ठीक है, और इसको बोलेंगे कि ये 4 और 2 है, ठीक है, कुछ इस तरह से बोल देंगे, ठीक है। अब ये कार्ड बोला जा रहा है, ठीक है, ऐसे बताएंगे, ठीक है। अगर ग्राफ आपसे नहीं बनाया जा रहा है तो, ठीक है।
ये है, तो एक पॉइंट तो ये दिया हुआ है, यही दिया हुआ है 2 और 0, और दूसरा पॉइंट ये 4 मान लेते हैं, ये 4 और 2 है, ठीक है ये, ठीक है। तो बोल रहा है ये कोई कार्ड है, ठीक है, इसको अगर हम ए माने और ये आपका बी, ठीक है, तो कह रहा है इस कार्ड के पैरेलल इस कर्व पे किसी पॉइंट पे टेंजेंट है, तो वो पॉइंट बताएं, ठीक है। इस कार्ड के पैरेलल इस कर्व पे कोई टेंजेंट है, तो वो किस पॉइंट पे है आप वो बता दें, ठीक है। तो मान लीजिए आप किसी पॉइंट पे ये पैरेलल है, ठीक है, क्या ये कोई पॉइंट मान लेते हैं कि x इक्वल टू सी। अच्छा, अब आपको इंटरवल कहाँ से देखें, ये 2 से 4 लेना है, कहाँ से, ये आपको 2 से 4 लेना है, ठीक है, क्या 2 से 4, और इसमें एलएमबीटी लगाना है, क्या, जैसे हमारा जो fx है ये आपका x² - 5x + 6, और अब हमने जो इंटरवल लिया ये आपका 2 से 4, ठीक है, ये आपको दिख रहा है ना, इसी के एंड पॉइंट से तो जा रहा है, इस इंटरवल के एंड पॉइंट से जा रहा है, जिसमें x का वैल्यू, ठीक है। तो ये पॉइंट हमें बताना है x इक्वल टू सी, तो ये अगर हम पॉइंट लिखें तो c और ये आपका FC है, ठीक है, ये पॉइंट आपको बताना है, ठीक है। तो अब हम बोल सकते हैं कि ये फंक्शन अपने डोमेन में डिफरेंशियल है, तो इसका डोमेन भी x एलिमेंट ऑफ R है, सभी जगह डिफरेंशियल और कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो एज डिफरेंशियल एंड कॉन्टिन्यूअस फार, अब हम ऐसे बोल देते हैं, ठीक है, x एलिमेंट ऑफ R सभी जगह है, ठीक है। तो इसमें तो होगा ही, तो हम बोलते हैं बाय LMBT, ठीक है, या आप बोलें कि ये डिफरेंशियल 2 से 4 में है और एक कॉन्टिन्यूअस, या जैसे भी बोलना चाहें, ठीक है, आप बोलें, तो हम बोल सकते हैं कि f' स्लोप ऑफ टेंजेंट एट C, क्या स्लोप ऑफ टेंजेंट एट C, ये स्लोप और इस लाइन का जो स्लोप है, इस लाइन का स्लोप इक्वल है, ठीक है। तो यही तो हम बोल रहे हैं, ठीक है, इस लाइन का स्लोप, ठीक है। अब सीधा अगर आप यहाँ से y2 - y1 x2 - x1 ये कर लें, या ऐसे लिखें f4 fb - f2 4 - 2, यही कि इस कार्ड का स्लोप और इस टेंजेंट का स्लोप दोनों इक्वल है, तभी तो पैरेलल होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लें, ठीक है। अच्छा, f' से इसको हम सीधा डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, ठीक है, तो 2x - 5। अच्छा, अब c, अब यहाँ आप c रख सकते हैं या x ही रखें, ठीक है, फिर बाद में c करना है, ठीक है। अच्छा, ये 4 f4 ये आपका 2 - 0 अपान ये आपका 2, ये आपका 1 लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये इधर गया 6 और x इक्वल टू